मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए। देखो आकृति यहाँ पे 15.6 इसमें दर्शाया हुआ है। आयताकार क्षेत्र में यादृच्छा रूप से गिराते हैं। इसकी क्या प्रक्रिया है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। अब देखो जो आकृति यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं आयताकार, इसके अंदर में क्या करेंगे, एक पासा गिराएंगे। इसकी क्या प्रक्रिया, जो पासा इसमें गिरेगा 1 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार के अंदर गिरेगा, यानी कि इसके अंदर गिरेगा। इतना समझ में आया कि नहीं। इसका व्यास कितना है, इसमें 1 मीटर दिया हुआ है। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, इसमें लिखेंगे कुल क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, इसमें कुल क्षेत्र क्या है, आयत है कि नहीं, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है इसमें, चौड़ाई कितना है 2, कितना हो जाएगा 3 गुना में 2 बराबर 6 मीटर स्क्वायर। कितना समझ में आ गया। अब निकालेंगे से वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई के पाई लिखेंगे। इसमें व्यास कितना दिया हुआ है 1 मीटर, डी का मान कितना है इसमें 1 मीटर, तो आर का मान कितना हो जाएगा इसमें 1/2 मीटर। यानी कि आर जब क्या लिखेंगे 1/2, यहाँ पे 1/2 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाई गुना में 1/4 बराबर, इसको लिखेंगे पाई बटा में 4 मीटर स्क्वायर। पाई बटा में 4 मीटर स्क्वायर, और कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसमें 6 मीटर स्क्वायर। इसमें निकालना कौन सी है कि इससे क्या प्रायिकता है कि वो पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। यहाँ पे प्रायिकता पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरने का। तो इसका फॉर्मूला क्या सेट करेंगे, उस जगह वृत्त का क्षेत्रफल बटा में कुल क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बटा में लिखेंगे कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्र का क्षेत्रफल लिख लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बटा में कुल क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे इसको। देखो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है इसमें पाई बटा में 4, इसको क्या लिख लेंगे पाई बटा में 4 बटा में क्या है कुल क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है इसमें 6 लिख लेंगे। इसको लिखना बराबर पाई बटा में 4 गुना 1 बटा में 6 बराबर जगह पाई बटा में 24। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। इसका आंसर कितना जाएगा पाई बटा में 24। नोट कर लो इसको। 144 बॉल पेनों के एक समूह में से 20 बॉल पेन खराब है और शेष क्या है, अच्छे है। देखो इसमें कुल बॉल पेन कितना है 144 है, जिसमें से 20 बॉल पेन क्या है खराब है, जो बचे से क्या होगा अच्छा होगा। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से अच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि नंबर 1 में क्या कहता है आप वो पेन खरीदेंगे, और नंबर 2 में आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। कितना समझ में आ गया। देखो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, क्या लिख लेंगे हॉल। देखो पेन खरीदेंगे, कैसा पेन होता खरीदेंगे, अच्छा पेन होता खरीदेंगे, और पेन नहीं खरीदेंगे यानी खराब पेन नहीं खरीदेंगे। कुल पेनों की संख्या बराबर कुल पेनों की संख्या बराबर, जो कुल पेन इसमें कितना है 144 है, जिसमें से 20 पेन क्या है खराब है। यहाँ पे लिखेंगे खराब पेन की संख्या बराबर, खराब पेन इसमें कितना हो जाएगा 20। इसको निकालेंगे अच्छा पेन की संख्या बराबर अच्छा पेन की संख्या। अच्छा पेन कितना हुआ इसमें, देखो कुल पेन कितना है 144, जिसमें से खराब पेन कितना है 20, से जो बचता है क्या है अच्छा पेन है, यानी कि 144 में से घटा लेंगे 20, कितना बचेगा इसमें 124। 124 पेन क्या है इसमें अच्छा है जो हम खरीद सकते हैं, और 20 पेन क्या है इसमें खराब जो हम नहीं खरीद सकते हैं। देखो नंबर 1 में क्या निकालना है, आप वो पेन खरीदेंगे, इसका प्रायिकता याद करना है। इसमें लिखेंगे नंबर 1 में प्रायिकता
आप वह पेन खरीदेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या सेट होगा? हम कैसा पेन खरीद सकते हैं? जो पेन अच्छा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अच्छा पेनों की संख्या, पेनों की संख्या बटा में क्या लिख लेंगे? कुल पेनों की संख्या। देखो अच्छा पेन कितना है इसमें? अच्छा पेन से कितना 24 है, तो क्या लिख लेंगे? 124 लिख लेंगे। बट्टा में क्या लिखेंगे? कुल पेनों की संख्या। कुल पेन कितना है इसमें? 144, तो बट्टा में 100, बट्टा में क्या लिख लेंगे? 144। 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, इसमें क्या बचेगा? 2, 4 छक 24, यानी कि पहला कैसे क्या हो जाएगा इसमें? 31 बटा में 36। समझ में आया कि नहीं इतना? देखो दूसरा में क्या निकालना है इसमें? आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो कौन पेन नहीं खरीद सकते हैं? खराब पेन नहीं खरीद सकते। दूसरा में निकालेंगे इसमें प्रायिकता आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा इसमें? यहाँ पे है खराब पेनों की संख्या, बट्टा में क्या लिख लेंगे? बट्टा में लिखेंगे कुल पेनों की संख्या। देखो खराब पेन कितना है इसमें? खराब पेनों से कैसे 20 है, तो लिख लेंगे 20। बट्टा में कुल पेन कितना है इसमें? 144, तो बट्टा में लिख लेंगे 144। 4 से कट जाएगा 20 5 मरतबे, 4 से कटेगा 144 36 मरतबे। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 बटा में 36। समझ में आया कि नहीं? नोट कर लो। पहला कैसे क्या होगा इसमें? 31 बटा में 36, दूसरा होगा 5 बटा में 36। नोट करो इसको। देखो 22 में क्वेश्चन है इसमें, उदाहरण 13 को देखिए और नंबर 1 में क्या कहता है इसमें? निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। जो उदाहरण क्वेश्चन 13 में दिया हुआ है उसको देखने के लिए कहता है, और यहाँ पे जो सारणी दिया है सारणी क्या करना है? पूरा करना है। इसमें खाली, इसमें जो खाली है ना, खाली जगह क्या करना है? इसमें पूरा करना। देखो उदाहरण 13 में क्या दिया हुआ है? इसमें 2 पासा है। समझ में आया कि नहीं? 2 पासों के एक साथ फेंका जाता है, वही उदाहरण 13 में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे दिया घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, इसका प्रायिकता दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं? देखो यहाँ पे लिख लेंगे पहले कुल संभव परिणाम, परिणाम ब्रैकेट में लिखेंगे दो पासों को एक साथ फेंकने पर। पासा क्या हुआ है? 2 गो। इसमें क्या हुआ पासा है? पहला पासा मान लो कि 1 होगा, 2 3 4 5 6, पहला पासा इस तरह लिखा होगा, और दूसरा पासा फिर यही लिखा होगा 1 2 3 4 5 6। ये पासा पहला हो गया, पासा दूसरा। दोनों के एक साथ फेंकेंगे, इसमें कुल समय परिणाम क्या बनेगा? 36 बनेगा। कौन कौन बनेगा सब पता है? उसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना? दोनों पासा एक साथ फेंकेंगे तो पहला पासा पर 1 आ सकता है, दूसरा पर भी 1 आ सकता है। तो पहला परिणाम क्या बन सकता है? 1, 1। देखो दूसरा परिणाम क्या हो सकता है? पहला पर 1 है, दूसरा पर 2 आ सकता है कि नहीं? पहला पर 1, दूसरा पर 2। फिर इसके बाद उछालेंगे तो क्या होगा? पहला पर 1, दूसरा पर 3, फिर पहला पर 1, दूसरा पर 4, पहला पर 1, दूसरा पर 5, फिर पहला पर 1, दूसरा पर 6। इतना सब समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसके बाद क्या हो सकता है? फिर इसको उछालने में क्या हो सकता है? पहला पर 2 आ सकता है, दूसरा पर 1 आ सकता है कि नहीं? पहला पर 2, दूसरा पर 1। इस तरह क्या होगा? पहला पर 2, दूसरा पर भी 2 आ सकता है। पहला पर 2, दूसरा पर 3, पहला पर 2, दूसरा पर 4, इस जगह 2, 5, 2, 6। अब देखो अब उछालने पे क्या होता है? पहला पर मान लो कि 3 आएगा, दूसरा पर 1, पहला पर 3, दूसरा पर 1, फिर 3 2 आ सकता है, 3 3 हो जाएगा, 3 4 का मान 3, 5 का मान 3 का मान 6। देखो इसका क्या बन सकता है? पहला पर 4, दूसरा पर 1, इस तरह बनेगा। पहला पर 4, दूसरा पर 1, फिर पहला पर
4 दूसरा पर 2, फिर 4 3, फिर क्या हो जाएगा 4 कमा 4, 4 कमा 5, 4 कमा 6। इसके बाद क्या पहला पर 5 दूसरा पर 1 इस तरह भी बन सकता है। पहला पर 5 दूसरा पर 1, फिर पहला पर 5 दूसरा पर 2, 5 कमा 3, 5 कमा 4, 5 कमा 5, 5 कमा 6। अब देखो अब इसमें फिर क्या बन सकता है, पहला पर 6 दूसरा पर 1, पहला पर 6 दूसरा पर 1 पर 6 दूसरा पर 2, 6 3, कमा 6 4, कमा 6 5, कमा क्या हो सकता है 6 6। अब देखो इसके अलावा कोई परिणाम बन सकता है। कुल परिणाम इसमें कितना हो गया, इसमें कुल परिणाम हो गया 36 है कि नहीं। देखो इसके अलावा इसमें कुछ नहीं बनने वाला है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर समझो, क्वेश्चन में क्या कहता है, घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, यानी कि योग क्या बनाएगा, कब आ सकता है, इस दोनों के जोड़ने पर आ सकता है। तो क्या कितना बार है, एक बार, कुल कितना होगा 36, यानी कि 1 में 36 से लिखा हुआ। इस तरह तुम लोग बतलाओ 3 क्या बार आ सकता है, किसी से जोड़ने पर 3 आ सकता है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और कोई जोड़ने पर 3 आ सकता है। तो क्या बन गया इसमें, तो 2 में क्या होगा आंसर 36। देखो 4 कितने बार आ सकता है बोलो तो, एक इस दोनों को जोड़ने पा सकता है, उसके बाद इस दोनों को जोड़ने पाएगा, और तो कितना बार हो जाएगा इसमें 3 बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 में 36। इस तरह 5 कितने बार आएगा बोलो तो, देखो 5 आएगा इस दोनों को जोड़ने पर, इस दोनों को जोड़ने पर, और इस दोनों के और इस दोनों, इस तरह हो जाएगा कितना बार 1 2 3 4 बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 में 36। 6 के लिए क्या हो जाएगा, 1 5 होगा 6, 4 2 6, 3 3 6, 4 2 6, और 5 1 6, क्या बना जाएगा इसमें 1 2 3 4 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 में 36 हो जाएगा। 7 के लिए क्या क्या बन सकता है, देखो हो जाएगा 1 6, दूसरा क्या हो जाएगा 2 5, फिर तीसरा हो जाएगा इसमें 3 4, या 4 3 5 2 6 1। कितना बार आ गया देखो तो इसमें 1 2 3 4 5 6 बार बन सकता है। 6 बटा में इसका आंसर क्या हो जाएगा 36। 8 के लिए 5 दिया आंसर में, देखो 8 के लिए क्या हो जाएगा 6 2 5 3 4 4 5 3 6 2। कितना बन गया इसमें 1 2 3 4 5, यहाँ 5 दिया हुआ के लिए 5 में 36। इस तरह बताओ 9 के लिए कितना हो जाएगा, 9 के लिए होगा 3 6, पहला हो जाएगा, दूसरा में क्या हो जाएगा 4 5, तीसरा में 5 4, फिर इसमें 6 3, क्या बनेगा इस तरह 1 2 3 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 बटा में 36। 10 के लिए क्या बनेगा, देखो 10 के लिए 4 6, एगो हो जाएगा 5 5, 2 गो 6 4 10, क्या बन गया 3 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 बटा में 36। 11 के लिए क्या होगा 2 गो, 11 के लिए हो जाएगा 5 6 और 6 5, 2 गो बनेगा 2 बटा में 36। और 12 के लिए क्या हो जाएगा इसमें 12 क्या बनेगा एगो, यानी कि 6 6 होगा, तो 1 बटा में 36। समझ में आया कि नहीं। इस तरह जाएगा पहला का आंसर है समझ में। इसको नोट कर लो, तो दूसरा बतलाते हैं। 22 किस्म में दूसरा क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी यह तक देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है। देखो तो 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस तरह परिणाम क्या होंगे, इसमें 11 परिणाम है। फिर इसके आगे इसमें कहता है अतः प्रत्येक की परिकता 1/11 है। प्रत्येक की परिकता कितना कहता है इसमें 1/11 है। समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या आप इस तर्क से सहमत है, सकारात्मक उत्तर दीजिए। अगर सहमत है तो उत्तर देना है, ना सहमत तो भी इसका उत्तर देना। देखो अगर ए सिर्फ परिणाम जो है इस तरह था 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह है, बस सोचिए तो इसका परिकता क्या होता है 1/11 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करा है इसका योग, यानी कि 2 योग कितना बनाएगा इसमें 2 योग कितना बनाएगा 1 बनाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/36, यानी कि 1/11 नहीं ना आ सकता है, इसलिए क्या होगा इससे सहमत नहीं। यहाँ पे लिखना इसका आंसर इस तर्क से सहमत
नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं होंगे? देखो क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि दो के लिए क्या क्या इसमें आ सकता है, एक कमा एक आएगा, होगा कि नहीं? फिर देखो तीन के लिए क्या क्या इसमें आएगा, तीन के लिए एक कमा दो, दो कमा एक। चार के लिए क्या क्या हो सकता है इसमें, देखो चार के लिए तीनों आएगा, इसमें क्या क्या है, एक तीन कमा में फिर दो दो, इसके बाद क्या हो जाएगा इसमें, तीन एक। चार के लिए हो गया, पांच के लिए क्या होगा इसमें, पांच के लिए इसमें क्या क्या आ सकता है, देखो कितना है इसमें, एक दो तीन चार, तो पांच के लिए चार हो जाएगा। इस तरह छह के लिए अलग हो जाएगा, सात के लिए, आठ के लिए, नौ के, 10 11 12 तक जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए क्या इस तरफ से हम सहमत नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, इस तरफ से हम सहमत नहीं है। आगे समझ में, नोट कर लो इसको। इस तरह तुम लोग आगे इसको बना लेना है, 5 6 7 8 9 11 12 तक लिखकर। समझ में आया कि नहीं? नोट कर लो इसको।